आपको आपकी स्क्रीन पर अभी 4 गाड़ियां दिखाई देंगी। इन चारों ही कार्स में 4 सिलेंडर इंजन आते थे विद डिसेंट परफॉर्मेंस। इनमें कंफर्ट अच्छा था, लुक्स अच्छे थे और अगर एक मिडिल क्लास इंसान के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये गाड़ियां अप मार्केट भी दिखाई देती थी। लेकिन क्या आप जानते हो कि इन कार्स के अंदर एक कॉमन और खास बात क्या है? वो है इनका प्राइस। आज से कुछ साल पहले 2016-17 में इन कार्स का प्राइस 5 लाख के अराउंड हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में ऑल्टो का मिड वेरिएंट ही 5 लाख पर पहुंच जाता है। हाँ, उस कार का प्राइस जिसकी कीमत 2.5 लाख से शुरू हुआ करती थी आज से सिर्फ 5 साल पहले तक। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर कार्स के प्राइस लगातार हर साल ही बढ़ते चले जा रहे हैं। इंडिया में कार्स के प्राइसेस इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं जितनी ज्यादा तेजी से पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे गिर रही है। अब इंडिया के अंदर कार्स के प्राइसेस कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं उसको समझाने के लिए यहाँ मैं आपकी फेवरेट गाड़ी यानी कि फॉर्च्यूनर का एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। इंडिया में फॉर्च्यूनर 2009 में आई थी और तब इसका प्राइस रखा गया था 18 लाख, विच वॉज डिसेंटली प्राइस बैक देन। फिर 2011 में टोयोटा ने इसका हल्का सा फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया और इसकी कीमत बढ़ाकर कर दी गई 22 लाख रुपए। फिर 2016 में इसकी नई जनरेशन आई और इस कार का प्राइस फिर से बढ़ाया गया और अब कर दिया गया इसको 30 लाख रुपए और ये मॉडल चला लगातार 2020 तक और आज इस गाड़ी का प्राइस हो चुका है 34 लाख रुपीज। यानी कि पिछले 13 सालों में इस गाड़ी का प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। लेकिन वेट, ये जितने भी प्राइसेस मैंने अभी आपको बताए हैं ना, ये सभी बेस मॉडल के एक्स शोरूम प्राइसेस हैं, क्योंकि फॉर्च्यूनर के टॉप मॉडल का प्राइस तो 50 लाख तक चला जाता है आज की डेट में। और उसमें भी अगर आप इंश्योरेंस एंड रोड टैक्स लगा दो, यानी कि जब आप उसको घर लेकर आते हो तो वो आपको 60 लाख की पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फॉर्च्यूनर के साथ ही हो रहा है। होंडा सिटी वी मैनुअल जो कि 2020 में 11 लाख की आती थी वो अब 12,40,000 की पड़ती है। ऑल्टो के VXI मॉडल का 2020 में प्राइस 3,76,000 हुआ करता था और वो अब बढ़कर 4,43,000 हो चुका है। यानी कि सिर्फ पिछले 1 से 1.5 साल में कार्स के प्राइसेस लगभग 1 लाख रुपए तक बढ़ चुके हैं। और बाइक्स का तो पूछिए ही मत, आज की डेट में 1 लाख रुपए से नीचे बाइक ढूंढना तो बड़ा ही मुश्किल है, एक्सेप्ट स्प्लेंडर जैसी बाइक्स। अब ये सब देख के सवाल उठता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन तो 6 से 7% ही है, तो गाड़ियां इतनी ज्यादा महंगी क्यों हो रही हैं? और उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा कार्स पर लगने वाले टैक्सेस को समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए हम टोयोटा फॉर्च्यूनर का एग्जांपल लेते हुए चलेंगे, क्योंकि ये वो गाड़ियों में से है जिन पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। अब किसी भी IC इंजन वाली गाड़ी पर 2 तरीके के टैक्स इम्पोज होते हैं, एक होता है GST और दूसरा होता है सेस। ये जो GST यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, ये हर इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ी पर 28% ही लगता है। लेकिन ये जो सेस होता है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, क्लीन एनर्जी जैसे कॉसेस के लिए लगाया जाता है, ये जनरली 1 से 22% के बीच में होता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, फ्यूल टाइप, पावर एंड इवन ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ द व्हीकल। अब इसमें फॉर्च्यूनर एक प्राइम कार है जिस पर अच्छा खासा टैक्स लगता है, क्योंकि इस गाड़ी पर 28% GST लगता है और 22% सेस लगता है। यानी कि इस कार के शोरूम प्राइस पर 50% तो सिर्फ टैक्सेस ही लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि टैक्सेस यहीं पर खत्म हो जाते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इसके बाद रोड टैक्स फीस लगती है जो कि 15 सालों तक के लिए लगाई जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है अपने आप में ही। फिर आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है और इसके बाद 1% TCS चार्जेस लगते हैं, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो कि 10 लाख से ऊपर की गाड़ियों पर लगते हैं। यानी कि जिस गाड़ी का बेस प्राइस मैन्युफैक्चरिंग के बाद 18 से 19 लाख रुपए होना चाहिए, वो टैक्सेस लगने के बाद 35 लाख हो जाता है एक्स शोरूम कीमत के लिए, और आपके घर आते आते ये गाड़ी लगभग 42 लाख रुपए की पड़ती है। अब अगर हम इन टैक्सेस का कंपैरिजन करें बाहर के देशों से, तो हमें समझ में आता है कि हम कितना ज्यादा टैक्स दे रहे हैं अपनी गाड़ियों के लिए। फॉर एग्जांपल, यूरोपियन यूनियन में टैक्स सिर्फ 17 से 27% ही लगता है और EU में एवरेज एनुअल टैक्स रेवेन्यू पर व्हीकल हाईएस्ट बेल्जियम में लगता है, जो कि सिर्फ 28 यूरो के आसपास है और ये रफली 2.5 लाख रुपए बनता है इंडियन करेंसी में। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव मार्केट यानी कि चाइना में 1 से 40% टैक्स लगता है गाड़ी के इंजन साइज के हिसाब से। और US ने तो हद ही मचा रखी है, यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस लगती है जो कि $26 से $100 के बीच में होती है, और यहाँ पर वैट और सेल्स टैक्स इंडिविजुअल स्टेट डिसाइड करता है, जो कि 2.9 से 7.25% तक हो सकता है, और ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। और एक यही बहुत बड़ी वजह है जिसके चलते 35 लाख के अंदर आप US में BMW तक खरीद सकते हैं और यहाँ पर आपको फॉर्च्यूनर भी नहीं मिलती। अब यही जो गाड़ियों पे लगने वाला टैक्स बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, ये हमें US काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के डेटा में भी दिखाई देता है, जिनके हिसाब से नॉन इम्पोर्टेड गाड़ियों में इंडिया के अंदर टैक्स सबसे ज़्यादा लगता है। यानी कि इंडिया में बनने वाली गाड़ियों पर ही इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स लग रहा है, और ऐसा कोई और देश नहीं है जहाँ पर ऐसा होता हो। और अगर आपको पता हो तो इसी हाई टैक्स की वजह से कई सारी कंपनीज इंडिया को छोड़कर जा भी चुकी हैं, जैसे कि जनरल मोटर्स, हार्ले डेविडसन और फोर्ड वगैरह। एंड इवन टोयोटा और होंडा जैसी कंपनीज भी कई बार इंडिकेट कर चुके हैं कि वो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे इन टैक्सेस की वजह से। 2021-22 में इंडिया में 44.4% रेवेन्यू टैक्सेस से आया था, जिसमें 50% टैक्सेस
इनडायरेक्ट टैक्सेस थे और इन इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी एक बहुत बड़ा चंक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है। इसके अलावा 2020-21 में 10,71,000 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्सेस से आया था, जिसमें कि ऑटो सेक्टर ने 1.96 लाख करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट करे थे। एंड अगेन ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सिर्फ एक इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो। खैर, अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इंडिया के अंदर गाड़ियां इतनी ज्यादा महंगी क्यों होती हैं। बट स्टिल ये टैक्सेस ये डिफाइन नहीं करते हैं कि इंडिया के अंदर कार के प्राइसेस हर साल क्यों बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसको समझने के लिए हमें पुराने और नए टैक्स रिजीम के अंदर एक कंपैरिजन ड्रॉ करना पड़ेगा। दरअसल जीएसटी से पहले कार के एक्स-शोरूम प्राइस पर काफी सारे अतरंगी टैक्सेस लगा करते थे, जैसे कि एक्साइज, सीएसटी, एनसीसीडी, इंफ्रासेस और वैट वगैरह। और इन सब का जो सम होता था वो एक फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ी के लिए होता था 49.5%। लेकिन 2017 में आया जीएसटी और इसने बड़ी गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स को घटाकर 43% कर दिया। लेकिन फिर से बाद में एक बार जीएसटी रिवाइज हुआ और नई जीएसटी रिजीम के अंदर बड़ी कार्स पर लगने वाला टैक्स हो गया 50%, यानी कि 28% जीएसटी और 22% सेस। अब अगर आपने गौर किया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि टैक्स से पहले भी 49.5% आप दे ही रहे थे और आज भी आप 50% दे रहे हो, यानी कि टैक्स के अंदर टोटल इंक्रीमेंट सिर्फ 0.5% का ही हुआ है। और इस बात से ये समझ में आता है कि ये जो कांस्टेंट प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं इनमें टैक्स का तो दोष है ही नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा से ही ज्यादा थे और वो हमेशा से ही कांस्टेंट है। और यही जो बात है ना, ये हमें लेकर आती है उन 3 पॉइंट्स पर जिनकी वजह से एक्चुअली में गाड़ियों के प्राइसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं साल दर साल। और इनमें भी सबसे पहला है कमोडिटी प्राइसेस। लॉकडाउन खत्म होने के बाद से मेटल्स की डिमांड लगातार इंक्रीज हो रही है और स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर जैसे मेटल्स के प्राइसेस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं इसी वजह से। और ये मेटल्स डायरेक्टली कार के प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम गाड़ियों की बॉडी में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे मेटल्स हैं जिनकी वजह से गाड़ियों के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि प्लेटिनियम, पैलेडियम और रोडियम। ये वो मेटल्स है जिन पर दो तरफा मार पड़ी है। एक तो इनके प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं और ऊपर से इनकी डिमांड इंक्रीज हो गई है, क्योंकि BS6 नॉर्म्स का कंप्लायंस करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। क्योंकि पैलेडियम जैसे मेटल्स कार के कैटालिटिक कन्वर्टर में यूज होते हैं, जो कि पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करते हैं। कमोडिटी प्राइस के अलावा सप्लाई चेन डिसरप्शन भी एक बड़ा फैक्टर है जिनकी वजह से गाड़ियों के प्राइसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। कोविड लॉकडाउन से चाइना में बंद फैक्ट्रीज ने पूरी दुनिया में परेशानियां खड़ी कर रखी है और ये चीज इंडिया के ऑटोमोटिव सेक्टर पे कुछ ज्यादा ही भारी पड़ी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने $4.2 बिलियन के ऑटो पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट किए हैं, जो कि टोटल इंपोर्ट का 25% बनता है। और इसी चलते 2021 में नीति आयोग ने कार मैन्युफैक्चरर से अर्ज किया था कि वो अपने इंपोर्ट्स को रिड्यूस करे। लेकिन जो अब हो रहा है वो उसका उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि EVs के ऊपर पुश करने की वजह से ऑटो मेकर्स को चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी बढ़ानी पड़ रही है और भी ज्यादा। इसके अलावा सेमीकंडक्टर शॉर्टेज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इंडिया अपनी डिमांड की 100% चिप्स इंपोर्ट ही करता है और इसके अंदर भी 10% हिस्सा तो सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में लग जाता है। अब इन बातों के अलावा जो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं वो है कैफे नॉर्म्स। कैफे वो खाने और दारू वाली जगह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी की। कैफे नॉर्म्स मैन्युफैक्चरर्स के एंटायर फ्लीट पर इम्पोज किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट वन कार मॉडल, और ये इंश्योर करते हैं कि एक कंपनी की टोटल फ्लीट जो CO2 इमिशंस कर रही है वो एक रेंज के अंदर ही हो। और यहाँ फ्लीट से मेरा मतलब सारे कार मॉडल से है। अब इसी वजह से होता है क्या है कि कार मेकर्स को R&D पर अपने बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ताकि उनकी गाड़ियां लाइट वेट हो सके और ज्यादा एरोडायनामिक हो सके, ताकि वो माइलेज ज्यादा अच्छी निकाल के दे पाएं और उनकी फ्लीट का कंबाइंड CO2 उस रेंज पर आ जाए जो कि अप्रूव्ड है। और इसीलिए ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। अब यही वो 3 कारण है जिनकी वजह से प्राइसेस में स्टीप इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो प्राइस के अंदर इंक्रीज है ना, ये इतना ज्यादा तेजी से हो रहा है कि कंपनीज हर साल में 2 से 3 बार अपने प्राइसेस को रिवाइज कर देती है। एंड एक्चुअली 2021 से 2022 के बीच में कंपनीज ने 5 बार प्राइसेस को रिवाइज किया था और गाड़ियों के एक्स शोरूम प्राइसेस ऑन एन एवरेज 5 से 6% तक बढ़ चुके हैं सिर्फ 1 साल के अंदर। और XUV 700 जैसी गाड़ियों के प्राइसेस तो 8.4% तक इंक्रीज हुए हैं। अब हो सकता है गाड़ियां महंगे होने से आप में से कुछ लोगों को उतना ज्यादा फर्क ना पड़ता हो, लेकिन हमें इंडिया की डेवलपमेंट के लिए कम्यूटेशन को बेटर करना पड़ेगा और इसके लिए ऑटोमोटिव सेक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल विद द बेल आइकन। आपका सब्सक्राइब हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ये बात जरूर बताइए कि क्या आप अपनी पसंदीदा गाड़ी के प्राइसेस बढ़ते हुए देखकर एक सस्ती गाड़ी की तरफ मूव होना चाहेंगे या आप उसी को खरीदेंगे हायर प्राइसेस में।